हमारे साथ है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल जी। सर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कांग्रेस जो यात्रा निकालने वाली है, या उसके बारे में आप बताइए। देखो, ऑपरेशन सिंदूर कामयाबी की घोषणा पश्चात कांग्रेस ने तिरंगा रैली निकाली थी। बंबई और दिल्ली की सड़कों पर उस प्रकार से और बहरहाल अभी उसका सीज फायर होने के बाद जो भी शहादत हमारे देश की आज़ादी के पश्चात हमें जो लोगों ने दी है, उनको याद करने का एक क्षण है। क्योंकि देश जो है वो मौका परस्त लोगों के भरोसे पे नहीं चलता है, तो जो शहीद है, जिन्होंने बलिदान दिया है, उनको ही याद रखने की आवश्यकता होती है। तो इस मौके पर राजीव गांधी जी ने भी देश की एकता अखंडता के लिए जान दी है, तो उनकी शहादत के दिन पर हम जरा याद करो कुर्बानी तिरंगा रैली का आयोजन कर रहे हैं। सर, ट्रम्प ने सीज फायर की घोषणा की थी, उसे लेकर कांग्रेस जो सवाल उठा रही है और बीजेपी से जवाब मांग रही है। नहीं, कांग्रेस ही क्यों, पूरे देश का नागरिक सवाल उठा रहा है। आखिर ट्रम्प होते कौन है? उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया, उन्होंने जो अंदाज में कहा, उस पर कड़ी आपत्ति है। और शिमला समझौता जो हुआ था, उसका क्या हुआ, ये भी एक सवाल अपने आप में खड़ा होता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है इसके बारे में जवाब दे। वो ट्रम्प की भाषा के साथ, उनके शब्दों के चयन के साथ वो सहमत है कि नहीं है, ये जनता जानना चाहती है। सिंदूर ऑपरेशन की कामयाबी की जानकारी देने के लिए आर्मी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, वो देश की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें देश की जीत हुई ये बताने के लिए जो महिला अफसर ने एक राष्ट्र की भूमिका रखी, उस महिला के बारे में यदि ओछे कोई शब्दों के साथ कोई टिप्पणी करता है, तो ये बहुत घिनौनी बात है, ये संगीन बात है। ऐसे वक्तव्य का मतलब ये निकलता है कि ये राष्ट्रद्रोह है, क्योंकि राष्ट्र की बात करने वाले के खिलाफ में यदि आप बोलते हो तो ये राष्ट्रद्रोह है। इन मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। सर, कांग्रेस फसल बीमा योजना और किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं और जो कर्ज माफी है, उसको लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप है, उस पर क्या बोलना? नहीं, आरोप की बात नहीं है, ये क्लस्टर क्लियर मामला है। जो 1 रुपए में जो फसल बीमा निकलता था, उसमें पिछले साल बहुत सारा करप्शन सामने आया है। वो करप्शन जिन्होंने किया, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जो उसमें की जो भी लूप होल्स थे, उसको दुरुस्त करना चाहिए। मगर सरकार ने सिरे से उसको पूरा उसको रद्द करते हुए जो बहुत ही नकारी गई हुई पीक बीमा जो है, उसको लागू किया है। ये किसानों के साथ उन्होंने किया हुआ धोखा है। एक आखिरी सवाल है सर, अजीत पवार और शरद पवार के साथ आने की जो है अटके लगाई जा रही है, बात हो रही है, उससे आप कैसे देखते हैं? उनका अंदरूनी मामला है, उनके बारे में वो अपनी बात को अपने वो रखे। बहरहाल इसमें बोलने की कोई आज आवश्यकता नहीं। ये थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल जी। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई।